डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। छठे चैप्टर में हमारा ज़रा लॉन्ग चैप्टर है, जैसे कि आप समझ सकते हो। 3 हिस्से मैंने इसके चला दिए हैं। अब हम आज इसका चौथा हिस्सा देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे माहिती संचार, खबर रसानी, या जिसको हम कहेंगे कम्युनिकेशन। बड़ा चैप्टर है, मतलब इसके बाद और एक इसका एक हिस्सा बनेगा। तो માહિતી સંચાર या ખબર રસાની यानी क्या? તો માહિતી સંચાર એટલે હકીકતો, વિચારો, અભિપ્રાયો અને લાગણીઓની બે કે વધુ વ્યક્તિઓ વચ્ચે થતી આપ-લે। इसका उर्दू देख लो। खबर रसानी यानी हकीकत, ख्यालात, नज़रिया और जज्बातों को दो या दो से ज़्यादा अफराद के बीच लेन देन करना। माहिती संचार या खबर रसानी मुलाजिमत का एक बेजोड़ हिस्सा है। इसमें क्या होता है? इसमें आप अल्फाजों के ज़रिए, लेटर्स के ज़रिए, ख़यालातों के ज़रिए, अपनी राय के ज़रिए अपनी जो डिस्कशन है, अपने जो ख़यालात है, उसको पेश कर सकते हो, है ना। मगर खबर रसानी करने के लिए माहिती प्रेषण यानी सबसे पहले हमारे पास मालूमात होना ज़रूरी है। माहिती संचार जिसको हम कहेंगे मालूमात की लेन देन, या फिर खबर रसानी भी हम इसे कहेंगे। देखो अब इसकी खुसूसियात क्या क्या है। सबसे पहला हेतुलक्षी प्रक्रिया, कि कैसी सरगर्मी है, मकसद ज़्यादा सरगर्मी। जाहिर सी बात है कि अगर आप खबर रसानी कर रहे हो तो उसके पीछे आपका कोई मकसद है। क्या मकसद है? तो भाई जो मेरी नीचे सतह में काम करने वाले लोग हैं उन तक खबर पहुंचाना, उन्हें मालूमात देना, या उन तक कोई संदेशा भेजना। उसके बाद शब्दों અને भाषा स्पष्ट होवी જોઈએ, कि इसमें जो आपके अल्फाज है और आपकी जो लैंग्वेज है वो साफ़ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपकी लैंग्वेज साफ़ नहीं हुई, सामने वाला आपके संदेश को समझ नहीं पाएगा, तब तक वो उस पर एक्शन नहीं ले पाएगा। और मान लीजिए कि अगर उसने एक्शन ले भी लिया तो हो सकता है कि जो हमारा उसके पीछे का गोल था, जो मकसद था, वो हम नहीं पाड़ सकते। द्विमार्गी प्रक्रिया, द्विमार्गी यानी दो लोगों के बीच में होंगी, एक कहने वाला होगा, दूसरा सुनने वाला होगा, जैसे कि आप आपकी स्क्रीन की इमेज पर भी देख सकते हो। इसके बाद इसकी चौथी खुसूसियात है कायमी प्रक्रिया, मुसलसल चलने वाली सरगर्मी, है ना। खबर रसानी ऐसा तो है नहीं कि आपने एक बार कर लिया तब आप दूसरी बार नहीं करोगे। असंख्य साधनों, आप बहुत सारे सामानों के साथ खबर रसानी कर सकते हो, जैसे टेलीफोन हो गया, फैक्स हो गया, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, SMS, टेलेक्स वगैरह। ये सब सामान हैं। किसके सामान है? खबर रसानी करने के सामान है। अनेक प्रकारों और पद्धतियों, कि आप बहुत सारे तरीक़ों से भी खबर रसानी कर सकते हो। जैसी आप सिर्फ मौखिक यानी सिर्फ बोलकर भी खबर रसानी कर सकते हो, लिखित आप लिखकर भी कर सकते हो, इशारों के ज़रिए भी कर सकते हो ना। अलग अलग तरीके से आप खबर रसानी कर सकते हो। कार्य प्रेरक प्रवृत्ति, ये हमें काम करने के लिए प्रेरणा देने वाली, मोटिवेट करने वाली सरगर्मी है। क्योंकि अगर हमें ऊपर से ऑर्डर आएगा तो हमको उसको फॉलो करना होगा, तो ये हुई कार्य प्रेरक प्रवृत्ति। फिर आता है वहीवटी प्रक्रिया साथे संबंध, कि इसका निज़ामी प्रोसेस के साथ ताल्लुकात है। क्योंकि हमें खबर रसानी क्यों की गई हमारे साथ? क्योंकि निज़ाम उस तरीके से बना हुआ था कि वो खबर हम तक पहुंचाना ज़रूरी था और उस पर अमल करना हमारा फ़र्ज़ था। फिर लास्ट में है मानवीय प्रक्रिया, इंसानों के बीच में होने वाली सरगर्मी है। तो जब हम खबर रसानी करते हैं तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि हमारा डर, हमारे फीलिंग्स, गुस्सा, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं उस पर असर कर देती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए वैसे तो, कि हमारा जो प्रोफेशनल ढांचा है हमें उसको बिल्कुल अलग रखना चाहिए हमारे पर्सनल ढांचे से। फिर हम देखेंगे माहिती संचारनी पद्धतियों, कि खबर रसानी करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहला आप देखो मौखिक, ओरल। ओरल में आप क्या करोगे? ओरल में आप बातचीत के ज़रिए खबर रसानी कर सकते हो, है ना। गोष्ठी, भाषण, इन्हें भाषण के ज़रिए भी कभी कभी खबर रसानी होती है। जूथ चर्चा, तब गिरोह में मीटिंग वगैरह करके भी आप खबर रसानी कर सकते हैं। फिर आता है लेखित, वर्तमान पत्रों, जैसे कि हम जानते हैं कि न्यूज़पेपर में हमें कितनी सारी खबर की मालूमात होती है। उसके बाद सामयिकों, मैगज़ीन्स के ज़रिए भी हम बहुत सारी खबर हासिल कर सकते हैं। जाहिर खबर, पत्र लेखन यानी लेटर्स के ज़रिए भी हम
खबर रसानी कर सकते हैं। हस्तलिखित प्रत यानी हाथ से लिखी हुई चीज़ों के ज़रिए भी खबर रसानी होगी। ईमेल यानी हम मेल के ज़रिए भी खबर रसानी कर सकते हैं। फिर दृश्य यानी हम आँखों से विजुअल देखकर भी खबर रसानी करेंगे, जैसे नक्शे वगैरह, इससे हमें मालूमात हासिल होंगी। चित्र ड्राइंग के ज़रिए, पेंटिंग्स के ज़रिए, आलेख यानी ग्राफ के ज़रिए, रंगों के ज़रिए, सिम्बॉल्स के ज़रिए। फिर श्राव्य सुनकर भी हम खबर रसानी हासिल कर सकते हैं या खबर एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीफोन, टेलीकॉन्फ्रेंस वगैरह, जैसे आप ये सब जानते ही हो। इसके बाद दृश्य श्राव्य यानी ऑडियो विजुअल के फिल्म हो गई, टीवी पे आपने कुछ खबर हासिल कर ली, इंटरनेट, कंप्यूटर्स, वीडियो कैसेट्स वगैरह। फिर मौन, और हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई मालूमात देने के लिए, खबर रसानी करने के लिए हमेशा अल्फाजों का इस्तेमाल करना पड़े। कभी कभी आप चुप रहकर भी, खामोश रहकर भी अपनी सहमति बता देते हो किसी चीज़ के लिए। कभी कभी आप चुप रहकर भी अपनी नाखुशी जाहिर कर सकते हो, और बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए भी आप खबर रसानी कर सकते हो। इसके बाद आता है माहिती संचार ने किस्मों कि माहिती संचार की, खबर रसानी की कितनी किस्में हैं। तो 2 किस्में हैं। कौन कौन सी? वैदिक माहिती संचार और अवैदिक माहिती संचार। रस्मी खबर रसानी और गैर रस्मी खबर रसानी, जिसको हम कहेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड दूसरा होगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब वैदिक माहिती संचार यानी क्या? वैदिक माहिती संचार यानी जो कारोबारी मकसद से ही होता है, कारोबार की जगह पर ही होता है, जिसमें मुकर्रर होता है कि कौन सी खबर किसको देगा, कब देगा, क्यों देगा, कौन से स्वरूप में देगा यानी किस तरीके से देगा। फिर उसके मकसद भी साफ होते हैं कि क्यों देगा, है ना, क्योंकि भाई उससे काम निकलवाना है। मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई मुलाजिम है जो बहुत रजा पड़ता है, उसने आपसे कहा नहीं है, उसने आपसे रज़ा ली नहीं और उसने रज़ा ले ली है, ठीक है, वो नहीं आया है, एब्सेंट है, तो आपको नोटिस मेमो, आप उसको नोटिस मेमो देते हो। ये कौन सा कम्युनिकेशन हुआ? फॉर्मल कम्युनिकेशन हुआ। फिर कभी मुलाजिम को उसके प्रमोशन के लिए या उसकी बदली के लिए आप जो लेटर देते हो, वो भी फॉर्मल कम्युनिकेशन हुआ। फॉर्मल कम्युनिकेशन की खुसूसियात क्या क्या है कि इसमें अमुक उसूल के तहत ही आप ये करोगे, मुकर्रर अफराद के बीच में ही करोगे। ये समझने में बहुत आसान होती है और बहुत साफ़ होती है। इसके मकसद मुकर्रर होते हैं। इसमें काबू और ताल्लुकात भी मुकर्रर होते हैं। दूसरी किस्म है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अवैधिक माहिती संचार, जिस कम्युनिकेशन में फॉर्मेलिटी कोई ना हो, जो आप सिर्फ अपने इंसानी ताल्लुकात की वजह से जो रिश्ते बना रहे हो या अपनी दोस्ती की वजह से जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, उसको कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मिसाल के तौर पे आप सब साथ में काम करने वाले कलीग्स हो और आपने दावत रख दी है, वहाँ पर सब आपके यहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ पर सब आप एक दूसरे से बातें कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हुआ। इसकी खुसूसियात क्या क्या हैं? सबसे पहली खुसूसियात है कि ये इंसानी रिश्तों पर मुकर्रर है ना। इसमें कुछ मुकर्रर नहीं है कि आपको ये इसी को देनी है। जैसे हमने देखा फॉर्मल में कि वो स्टेप बाय स्टेप चलती है, हर सतह पे होती है, लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा नहीं है। इसमें कोई काबू रखने वाला नहीं होता है, इसमें कोई हुक्म देने वाला नहीं होता है। इसमें आप कभी भी बदलाव भी कर सकते हो और बहुत आसान भी होती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करने के लिए कोई तरीका नहीं है, आपको जैसे मन में आए वैसे आप आपके दोस्त के साथ बात करते हो, है ना। और लास्ट है कि एक उलेमा ने कहा कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन का ऑप्शन नहीं है, बल्कि उसको पूरा करने वाला एक उसका अधूरा हिस्सा है। फिर उलमाओं ने क्या कहा कि भाई फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है, मगर बस इतना है कि वो उसमें फॉर्मेलिटी है वो आपको मुकर्रर वक्त पर, मुकर्रर जगह पर, मुकर्रर अफराद के साथ मुकर्रर तरीके से करनी है। एंड इनफॉर्मल में
आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ पे आज हमने क्या देखा, आज हमने कम्युनिकेशन देखा, यानी खबर रसानी देखी, उसकी तारीफ देखी, उसकी खुसूसियात देखी और उसकी 2 किस्में देखी। इंशाल्लाह हम हमारे आने वाले सेशन में इन दोनों का फ़र्क देखेंगे।